हेलो फ्रेंड, अब हम नए लेक्चर को लेके आए हैं जो कि इसमें 41 से लेके 60 तक ऑब्जेक्टिव कराएंगे जो कि केमिकल रिएक्शन का है। और ये देखने के बाद एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिट होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। 41 क्वेश्चन नंबर है, ये क्या है? वी हैव द सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट इन ऑर्डर to obtain a yellow precipitate you have mixed with it a solution। जब लीड नाइट्रेट को जो लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, ओके, येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, वो क्या होता है? तो लीड आयोडेट होता है। लीड आयोडेट है ना। ओके, अब 42 क्वेश्चन, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम कार्बोनेट और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर रिएक्ट करा जाए तो क्या प्रोड्यूस होगा? CO2 प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस, ये इंडोथर्मिक है। इंडोथर्मिक मतलब फोटो हीट लेता है, दोनों होता है। नेचुरल गैस बर्न इन ऑक्सीजन ऑफ एयर, यही होगा। ये क्या है? एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज होता है। नहीं, नेचुरल गैस बोल रहा है, बर्न इन ऑक्सीजन होगा ही। अब है व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट विथ वाटर। क्विक लाइम जब रिएक्ट होता है वाटर से तो क्या प्रोड्यूस, क्या होता है इसमें? ए लॉट ऑफ हीट एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब मतलब वो लेता है? नहीं। क्विक लाइम जस्ट लाइक चूना भी समझ सकते हो, चूना में पानी डालो तो क्या होता है? खौलने लगता है, मतलब हीट प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई वन ऑफ द फ्लोइंग लॉ इन केमिकल। दिस लॉ नॉन एज, ये लॉ क्या होता है? लॉ ऑफ मास ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, 46 क्वेश्चन नंबर, द बर्न ऑफ नेचुरल गैस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सही है क्या? अभी पढ़े हैं पीछे, बताओ, सोचो। या एक्सोथर्मिक है ये। ऑल कम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक, जितने भी कम्बिनेशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, होते हैं। मतलब बोथ ए आर ट्रू है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे इस बार क्वेश्चन में, ये मतलब बोर्ड एग्जाम में। द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या डिकम्पोजिशन जो है कैल्शियम कार्बोनेट का होता है वो इंडोथर्मिक है? यस, ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर इंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। जितने भी बिना हीट के वो टूटेगा ही नहीं, रिएक्शन डिकम्पोज हो रहा है, बिना हीट का वो टूटेगा ही नहीं। ओके, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा। मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड फार्मूला। मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? तो Fe3O4 होता है। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा ट्रू है? फोटोसिंथेसिस इज एन इंडोथर्मिक, यह होता है। इंडोथर्मिक मतलब क्या? हीट लेना। तो फोटोसिंथेसिस जब होता है तो हीट क्या होता है? हीट लेता है। द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज एन इंडोथर्मिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस जब होता है वाटर का तो क्या होता है? इंडोथर्मिक रिएक्शन है। यस। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जब डिकम्पोजिशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, वो क्या है? इंडोथर्मिक रिएक्शन है। अभी पीछे पड़े हैं। यस, इंडोथर्मिक है, मतलब ऑल ऑफ द अबव होगा। इसमें क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन फ्लोइंग रिएक्शन मीथेन बर्न इन ऑक्सीजन। मीथेन जब बर्न होता है ऑक्सीजन में टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसको बैलेंस करना है। सॉरी, बैलेंस करना है। देखो ये बैलेंस है, एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 2 ये हाइड्रोजन है, ये नहीं होगा। एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। ओके, और 2 ऑक्सीजन, यहाँ 3 ये ऑक्सीजन है, नहीं होगा। एक कार्बन, ओके, 4 हाइड्रोजन, सॉरी हाँ हाइड्रोजन, ये भी नहीं होगा। एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी ये 2 और ये 2, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। ओके, और ये मिला के कितना हुआ? 2 ऑक्सीजन
और ये 2 मतलब 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 × 2 4 ऑक्सीजन, मतलब ऑप्शन सी सही है। ओके है ना। अब है 51 क्वेश्चन नंबर। इसको ट्रांसलेट मतलब इसको इक्वेशन के फॉर्म में बोल रहा है। हाइड्रोजन गैस जो है कंबाइन होता है नाइट्रोजन से फॉर्म एमोनिया, और इसको बैलेंस मतलब बैलेंस बोल रहा करने। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू द देन, हाँ बैलेंस करने के लिए बोल रहा है इसको ट्रांसलेट करके। ओके 3 हाइड्रोजन मतलब 6 हाइड्रोजन, 3 दूनी 6, 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन। हाँ चलो यही सही है, फर्स्ट ही बार में ऑप्शन आ गया। ओके सेकंड मतलब 52 क्वेश्चन नंबर। हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट हुआ तो हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl बना, तो इसको बैलेंस करना है। 2 हाइड्रोजन, यहाँ एक ही है, ये नहीं होगा। 2 दूनी 4, यहाँ 2 है, नहीं होगा। 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 4 क्लोरीन, 2 ही क्लोरीन है, ये भी नहीं होगा। देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ओके यहाँ 2 हाइड्रोजन, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, ये ऑप्शन डी सही है। अब है सोडियम मेटल रिएक्ट कर रहा है वाटर से, गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सीजन, इसको बैलेंस करना है। देखो बैलेंस करने का सिंपल सा तरीका है, जो कि तरीका से अगर बनाओगे तो कभी गलत नहीं होगा। ओके Na कितना है 2, तो इधर Na 2 है, गौर से समझो 2 Na है। ओके अब है हाइड्रोजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं 1, सॉरी हाइड्रोजन इधर 3 है ना, ऑक्सीजन 1 है, ये नहीं होगा। देखो Na कितना है 1, इधर 2 है, मतलब ये भी नहीं होगा। Na कितना है इधर 2, इधर 1 है, मतलब ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन चेक करो, 2 Na 2 Na, मतलब सोडियम 2 सोडियम 2। एटम एटम में गिनो, इधर कितने हैं 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, और यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, ये H है ना, H पे ट्रू लगा है ना, 2 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन, कितना 4 हाइड्रोजन, यहाँ ही 4 हाइड्रोजन, ये 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है ना, मतलब डी ऑप्शन सही है। समझ में नहीं आए तो कमेंट करना, इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। अब मैग्नीशियम बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको खुद से ट्राई करो, मैं तो बता रहा हूँ, पॉज करके खुद से ट्राई करो। मैग्नीशियम 1 2 मैग्नीशियम, ये तुरंत कट जाएगा। 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, मतलब ये 2 सिर्फ मैग्नीशियम पे नहीं लगा, 2 दोनों पे आएगा, इस पे भी 2 इस पे भी 2। ओके मतलब ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब है द कंपाउंड ऑब्टेन ऑन रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब क्या होता है, H2O ही होगा, लेकिन ये क्या होगा गैस के फॉर्म में, जस्ट लाइक वेपर, जस्ट लाइक वेपर। ओके तो मतलब इसका क्या ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा इसका, Fe3O4, ये हो जाएगा, हाँ Fe3O4 ये प्रोड्यूस होगा। ओके अब है 56 नंबर। द टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड इज एडेड टू वाटर नॉट वाटर टू एसिड, मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिड जो हम वाटर में डालते हैं, वाटर को एसिड में क्यों नहीं, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज क्वाइट लार्ज, मतलब हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू, ओके एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सही है, मतलब अगर इसमें डालेंगे तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, मतलब ऑप्शन ए। ओके नेक्स्ट, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिसअपियर व्हेन आयरन फिलिंग इज एडेड। ब्लू कॉपर सल्फेट अगर ये करेंगे तो आयरन फिलिंग ऐड करेंगे उसमें, तो क्या होगा, आयरन फिलिंग मतलब यहाँ पे एक ही ये क्या उसे बोलते हैं एलिमेंट है, ठीक ना, कंपाउंड नहीं, कंपाउंड से रिएक्ट होता तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता, फिलहाल यही नहीं होगा, ये एक मतलब एलिमेंट है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, when sodium hydroxide solution is added to copper sulfate solution then precipitate of copper hydroxide is formed, मतलब जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से रिएक्ट कराएं किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को,
तो कॉपर हाइड्रोक्साइड का ये फॉर्म हुआ, कॉपर हाइड्रोक्साइड विथ सोडियम सल्फेट। तो कलर पूछ रहा है कॉपर हाइड्रोक्साइड का, तो कॉपर ब्लू होता है, ये हमेशा याद रखना। तो ये होगा ओके। 59 नंबर, सोडियम मेटल इज स्टोर अंडर केरासिन ऑयल। केरासिन ऑयल के अंदर, मतलब केरासिन ऑयल में इसको स्टोर करके रखा जाता है। अगर नहीं रखा गया तो क्या होगा, देखो यहाँ क्वेश्चन, वाई सोडियम मेटल इज नॉट अंडर, मतलब वाटर में क्यों नहीं करते हैं। सोडियम मेटल हाईली रिएक्टिव विथ वाटर, वाटर से तुरंत रिएक्ट करा जाता है, ये भी आंसर सही है। द हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिएक्शन मेक द हाइड्रोजन गैस बर्न, ये भी सही है। हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है ओके ड्यूरिंग रिएक्शन में, और हाइड्रोजन गैस बर्न होता है, मतलब ऑप्शन सी सही। अब एक एडवाइस देता हूँ ओके, देख लो ऑप्शन सी सही है। एक एडवाइस देता हूँ, अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे जहाँ पे बोथ रहे, ऑल ऑफ दीज रहे ओके, ऑल ऑफ दीज रहे, या कुछ मतलब इस टाइप का कुछ क्वेश्चन रहे, तो क्या करना है, पहले सब ऑप्शन को चेक करो। नहीं तो ये क्या, सोडियम मेटल हाई रिएक्टिव विथ वाटर, क्या करोगे, फर्स्ट मार दोगे, चल दिए, छोड़ दिए, हो गया। लेकिन ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, दोनों होना होगा, बोथ मारेंगे, ये गलत हो गया आंसर अगर एक मारोगे तो। इसी के लिए पूरे को पढ़ने की कोशिश करो ओके। तब तक लिए ओके बाय, अगले लेक्चर में मिलते हैं।